हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हो गया 12:05 सुबह के रात्रि में। देखिए, कल हो गया था परावर्तन के नियम। उसके बाद फिर एक गोली दर्पण था, उससे संबंधित कुछ डिफिनेशन थे। आज देखिए, इसके बाद था जितना पढ़ा चुके थे, उसके बाद आगे है अगला हेडिंग था गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। ये अगली हेडिंग थी। इसमें क्या होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो r/2। इसका मतलब क्या है कि जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या r के, देखिए यहाँ /2 है ना, इसका मतलब आधा है। तो कह सकते हैं किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, ये इसमें संबंध होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर से देखिए, किसी भी गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये फार्मूला है, इस पे आगे सवाल बताएंगे, तब तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हेडिंग है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, नोट्स इसको प्रोवाइड करा देंगे हम। देखिए, इसके बाद हेडिंग है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के मुख्यतः 3 नियम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला नियम क्या है, चित्र से समझेंगे इसको। जैसे मान लीजिए ये हो गया गोली दर्पण, इसके एक तरफ कलई कर देते हैं। यह है इसका मुख्य अक्ष। देखिए, पहला नियम तो यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, इसका दूसरा नियम होगा कि ये फोकस है। अगर फोकस से होकर कोई प्रकाश किरण जा रही है, यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, पहला नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाएगी। दूसरा है, यदि फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक और बचा है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र C। अब वक्रता केंद्र C से अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो क्या होता है कि यह परावर्तन के पश्चात पुनः अपने पथ पर लौट आती है। तो ये होते हैं 3 नियम। देखिए, पहला नियम क्या बताए हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम है, यदि वक्रता केंद्र C से होकर जाती है
तो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने पथ पर लौट आती है। ठीक, तो ये 3 नियम है। उसके बाद इस 3 नियम में से ध्यान रखें, कोई भी 2 नियम का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इन तीनों नियम में से किन्हीं 2 नियम का प्रयोग करना है। अब करना कैसे है, क्या है, चलिए देखिए। तो इसके बाद हेडिंग रहेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, देखिए इसमें 6 कंडीशन है। अवतल के द्वारा 6 कंडीशन से प्रतिबिंब बनता है, और एक उत्तल का जब नाम आएगा तो वहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। तो बताएंगे बाद में, पहले ये बताएं। इससे पहले अभी जो बताएं फिर से एक बार रिवाइज करा दें। पहला हेडिंग, इसके बाद क्या था शुरुआत में कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध। तो उसमें लिखवाए हैं कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी, और फोकस दूरी किसकी, किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, उसकी फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह फोकस दूरी को संकेत इसका अगर एफ है, वक्रता त्रिज्या का संकेत स्मॉल आर है, ये सूत्र बनता है। ठीक, अगला हेडिंग क्या था कि गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो या बनने के नियम। तो नियम 3 थे। पहला क्या था, अगर कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दूसरा पॉइंट था, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा क्या था कि यदि वह वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक, फिर बताएं कि इन तीनों में से किन्हीं 2 का प्रयोग करके किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। और उसमें स्टार्ट कर रहा है पहले अवतल। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें 6 कंडीशन है। 6 यहाँ पहले हम फिगर बना दे रहे हैं, वीडियो को रोक कर बना दे रहे हैं, इकट्ठे समझा देंगे। ठीक, देखिए इसके बाद क्या है कि 6 कंडीशन यहाँ पर है। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 कंडीशन है अवतल दर्पण में। तो पहला हेडिंग इसमें है कि जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा हेडिंग है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में हो। तीसरा हेडिंग है जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो। उसका अगला हेडिंग है जब वस्तु सी और फोकस के बीच में हो। उसके बाद क्या है, जब वस्तु फोकस पर हो। एक लास्ट है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ठीक, तो ये 6 कंडीशन है। देखिए पहला हेडिंग है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखिए ये 6 कंडीशन है। पहला हेडिंग है जब वस्तु अनंत पर हो। तो वस्तु अनंत पर होता है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। देखिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ पर परावर्तन के पश्चात जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं या जहाँ पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष से वही मिलाते हैं, वही उसका प्रतिबिंब होगा। देखिए इसे मान लीजिए यहाँ पर अनंत पर है, ये प्रकाश की किरण आई यहाँ पर है फोकस से। पहले बताया है नियम में कि अगर फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मान लीजिए किरण क्या हुआ, फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन हुआ तो समांतर हुआ। दूसरा है अगर वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगा
तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। तो देखिए दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पर, यहाँ पर काटते हैं तो इसको यहाँ मिलाए हैं तो यही इसका प्रतिबिंब होगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बना है, देखिए फोकस पर। तो क्या कहेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब फोकस तल में या फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, देखिए नीचे की तरफ बनेगा तो हमेशा उल्टा। तो कैसा बना है, उल्टा। और जब उल्टा बनेगा तो ध्यान देंगे वास्तविक बनेगा। एक नाम क्या हो गया, उल्टा, एक नाम हो गया वास्तविक। यहाँ पर एक नाम और देना है कि अनंत पर है मतलब बहुत दूर है, अर्थात बहुत छोटा बनेगा। अब इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तल में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है या बहुत छोटा बनता है। ठीक। दूसरा हेडिंग क्या है कि वस्तु इस बार कहाँ पर है, देखिए ये तो वक्रता केंद्र सी है और इधर अनंत होता है। तो हेडिंग क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में स्थित हो। तो जब अनंत और वक्रता केंद्र सी में स्थित हो इसके बीच में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका पूछने का मतलब ये है। तो लिखेंगे इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो क्या होगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेगी। यहाँ पर एक किरण क्या है, वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है तो पुनः वापस उसी पथ पर जाएगी। एक दूसरे को देखिए यहाँ पर काट रहे हैं, जहाँ पर काटेंगे मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो यही इसका प्रतिबिंब होगा। अब देखिए नीचे की तरफ बना है तो एक पॉइंट है उल्टा होगा, दूसरा पॉइंट क्या है कि वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो क्या कहेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ध्यान रहे ये भी कहना पड़ेगा कि वस्तु बनता कहाँ है। देखिए सी है और एफ है, इसी के बीच बना है, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच में बना है और कैसा है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा है। तीसरा कंडीशन क्या है कि देखिए इस बार सी पर है, सी मतलब क्या, वक्रता केंद्र। अब जो वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो जस्ट उसका प्रतिबिंब उसी के नीचे बनता है। अब देखिए एक किरण यहाँ से समांतर गई तो यहाँ से आएगी, फोकस से होकर जाएगी, दूसरा फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक। तो ये दूसरे कहाँ काटते, देखिए ये यहाँ से आया यहाँ पर और यहाँ से गया आगे, यहाँ मतलब ये आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा यहाँ पर खटा है। ठीक। तो हेडिंग इसका क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। तो आंसर क्या होगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित होता है इसका प्रतिबिंब वस्तु के जस्ट नीचे वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के नीचे वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। तो ये कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अवतल दर्पण में किस कंडीशन में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, या कह सकते हैं कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा, वक्रता केंद्र सी पर। ठीक कंडीशन हो गया। अब देखिए चौथा कंडीशन, वस्तु इस बार कहाँ है, ध्यान दें तो यहाँ पर है ये वाला ए बी, और कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। इसका हेडिंग क्या होगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, एक प्रकाश किरण यहाँ से सीधे गई समांतर और फोकस से होकर आगे बढ़ेगी, दूसरी किरण फोकस से होकर जा रही है तो फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों यहाँ पर काटे हैं। ठीक। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एक तो वक्रता केंद्र सी और इधर कोई नाम नहीं है तो अनंत का नाम देंगे, बोले इसका प्रतिबिंब कहाँ बना,
वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में। और क्या है, उल्टा है, उल्टा है तो वास्तविक भी रहेगा, लेकिन यहाँ क्या वस्तु से बड़ा बनेगा। तो क्या कहेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अभी इसको फिर से समझा दे रहा है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। अभी सिर्फ समझा रहे हैं कहाँ बना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि वस्तु फोकस पर रखी गई है, तो इस कंडीशन में कहाँ बनता है, अनंत पर। तो क्या हो जाएगा कि जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। एक लास्ट है, आपकी बात प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ पर है, फोकस और ध्रुव के बीच में है। तो यहाँ पर कहाँ बना है, इधर कहीं मिला नहीं है तो पीछे की तरफ बढ़ाए हैं, तो ये पीछे जब बढ़ेगा तो ये सीधा बना है। जब सीधा रहेगा तो आभासी रहेगा, और जब उल्टा रहेगा तो वास्तविक रहेगा। ये 5 कंडीशन में वास्तविक उल्टा था, लेकिन यहाँ क्या है, आभासी और सीधा। लिखेंगे यहाँ पर कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, ये हो गया 6 कंडीशन। अब इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट देखिए क्या है। अगर ध्यान दें, वस्तु पहले बहुत दूर था, अनंत पर था, अब वस्तु थोड़ा पास में आया, अनंत से थोड़ा सा आगे आया। अब क्या होगा, यहाँ से C पर आया, देखिए C पर आया। अब C से देखिए थोड़ा आगे बढ़ेगा, C से आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर है ना, इसके बाद क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, देखिए फोकस पे गया। इसके बाद वस्तु कहाँ रहेगा, यहाँ पर चला जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया। मतलब ध्यान देकर तो वस्तु आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब प्रतिबिंब देखिए, पहले फोकस पर, फिर थोड़ा सा फोकस से आगे बढ़ा है, यहाँ बना है, फिर यहाँ से यहाँ बना है, यहाँ से देखिए वक्रता केंद्र से थोड़ा सा आगे बढ़ा है, फिर यहाँ से क्या था, अनंत था, अनंत बना है, और एक यहाँ आभासी। मतलब ये हुआ कि वस्तु आगे की तरफ जा रहा है, प्रतिबिंब पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक, और जब वस्तु आगे जा रहा है तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। कहाँ तक, जब तक कि C पर न आ जाए। C से पहले यहाँ वस्तु छोटा बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बराबर। मतलब छोटा, बहुत छोटा, थोड़ा बड़ा, इतना बड़ा कि बराबर। अब बराबर हुआ, अब क्या होगा, और बड़ा होगा। यहाँ क्या होगा, वस्तु से बड़ा बना। यहाँ पर क्या, इतना बड़ा बना कि बहुत अनंत पर, इसका प्रतिबिंब अनंत पर, और यहाँ तो आभासी है। ठीक है, मतलब क्या कि वस्तु आगे बढ़ता जा रहा है, प्रतिबिंब पीछे की तरफ बढ़ रहा है। पहले कंडीशन में बहुत छोटा बनता है, दूसरे कंडीशन में थोड़ा बड़ा, तीसरे में बराबर, चौथे में बड़ा। मतलब यहाँ थोड़ा बड़ा कहा गया, मतलब क्या, वस्तु से छोटा है, बहुत छोटा है, थोड़ा सा उससे बड़ा है, लेकिन वस्तु से छोटा है। यहाँ बराबर है, यहाँ पर क्या है, बड़ा है, यहाँ अनंत पर है, यहाँ आभासी है। इस प्रकार से ये 6 कंडीशन है, ये तैयार कर लेंगे। और इसमें जो भी थोड़ा बहुत और बचा है और न्यूमेरिकल, उसको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। थोड़ा अभी मान लीजिए वीडियो काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ का ही बनाना वीडियो। तो ठीक है, आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसका नोट्स बना चुके हैं, जल्दी इसका नोट्स अपलोड कर देंगे, उसको आप पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, एक बात फिर से कहना चाहें, देखिए मेहनत तो बहुत करना पड़ रहा है, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने लोग हैं, इस वीडियो को सिर्फ शेयर करना है। और जब भी वीडियो आप देखते हैं तो कम से कम 3 कमेंट जरूर करना आपको। ठीक है, बस इतना रिक्वेस्ट है, इतना आप करिएगा। उसके बाद लाइक करिएगा। अगर कोई समस्या उसके अलावा और है तो भी उसी में कमेंट बॉक्स में ही पूछना है क्या समस्या आपको हो रही है। ठीक है।